बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर हसनैन अली फ्रॉम एस्पायर कॉलेज ठोकर कैंपस। आज हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का एक न्यूमेरिकल, जिसमें आज हम सीखेंगे कि कैसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन सी चीज़ें इनकम में आएंगी या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगी और कौन कौन सी चीज़ें बैलेंस शीट में आएंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है या आज का जो जस्ट न्यूमेरिकल है वो हमने सिर्फ यही सीखना है कि कौन सी चीज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी या कैसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। हमारा ये जो टॉपिक है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, इसकी डेफिनेशन मैं ज़रा अगेन रिवाइज करता हूँ। आर सिंपली नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट एग्जिस्ट solely फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ये वो बिजनेस होते हैं जिनका मोटिव अपनी सोसाइटी को इंटरटेन करना होता है, ना कि प्रॉफिट जनरेट करना होता है। हमने बड़ी डिटेल में लास्ट लेक्चर में बात की थी कि इसका सोर्स क्या है, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती हैं और की पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर आइटम्स। आज एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, फॉलोइंग is the receipts and payment account of an officer club for the year ending 31st December 2016। सबसे पहला पॉइंट जो हमने हाईलाइट किया है वो हमने डेट हाईलाइट की है कि हमारे पास जो डेटा है वो किस डेट का है, 31 दिसंबर 2016 का। डेटा क्या है, हमारे पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स गिवन है। जैसे कि ये रिसीट साइड है, ये पेमेंट साइड है। रिसीट साइड को हम डिस्कस करते हैं। पहले रिसीट साइड में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। मेरा बेटा ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये असल में कैश का बैलेंस है और कैश हमारा एसेट्स होता है। इसका मतलब ओपनिंग एसेट और ओपनिंग एसेट का ताल्लुक कैपिटल फंड के साथ है। इट्स मीन जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे टू कैलकुलेट द कैपिटल फंड, तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। लिहाजा इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, ये इनकम है। इंटरेस्ट फी इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है इनकम है। अदर रिसीट्स, ये तमाम हमारी इनकम है। पेमेंट साइड पे आज सैलरीज एक्सपेंस है, टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर एक्सपेंस है, सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर एक्सपेंस है, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अगर स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करें, ये वैसे हम रूटीन में इसे रेवेन्यू एक्सपेंस कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में इसके ऊपर डेप्रिसिएशन गिवन हो तो जस्ट डेप्रिसिएशन हम एक्सपेंस कंसीडर करेंगे, बाकी हमारा एसेट बन जाएगा। लिहाजा ये पॉइंट हमें तब क्लियर होगा जब हम एडजस्टमेंट में जाएंगे। अगर इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट होगी तो इसका कोई ट्रीटमेंट होगा, अदरवाइज ये हमारा एक्सपेंस कंसीडर किया जाएगा। एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसके बाद है जी क्लोजिंग बैलेंस। सेम उसी तरह जिस तरह हमारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस था, सेम इसी तरह हमारे पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। ये क्लोजिंग एसेट्स है। कैश हमारा एसेट होता है और ये क्लोजिंग एसेट मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अब हम आते हैं नीचे, कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है हमारे पास। कह रहा है 2015, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो 2015 इज द लास्ट ईयर। हमारा करंट ईयर 2016 है, वो बात कर रहे हैं 2015 की। क्या कह रहा है वो, 2015 December 31st, बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹10,000, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, इसका ताल्लुक ओपनिंग बैलेंस शीट। वाई दिस इज ओपनिंग डेटा। बिल्डिंग 25,000, बिल्डिंग इज ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा।
सब्सक्रिप्शन ड्यू ₹3000, ये लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन है। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जितना भी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग डाटा होगा या ड्यू होगा वो हम माइनस करेंगे, लिहाजा इसकी एडजस्टमेंट किसके साथ होगी, सब्सक्रिप्शन के साथ। तो यहाँ पे हमने स्टार लगा लिया, इसलिए तब मैं सब्सक्रिप्शन लिखूंगा तो मुझे पता होगा इस पर कोई ना कोई एडजस्टमेंट है। उसके बाद द बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2016, अब जो डिस्कस करने जा रहा है ये 31 दिसंबर 2016 को डिस्कस करने जा रहा है। क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन ड्यू ₹25,000, ये सब्सक्रिप्शन ड्यू है करंट ईयर की, मिलने वाली है, ऐड होगी किस में, सब्सक्रिप्शन में, जो हमने ऑलरेडी निशान लगाया हुआ है। उसके बाद कह रहा है डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 5%, ले जी ये एक और पॉइंट आ गया, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएट कितना है 5%, और ये डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है, एक्सपेंस, रेवेन्यू नेचर है, रिकरिंग है, अगेन एंड अगेन है, तो ये एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा। और बिल्डिंग की अमाउंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ओपनिंग एसेट्स में मौजूद है, इस पे हम डेप्रिसिएशन लेंगे तो किस साइड पे आएगा, एक्सपेंडिचर साइड पे। उसके बाद कह रहे हैं इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट ₹500, ले जी इन्वेस्टमेंट पे अभी 500 रुपया इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है, जनरेट हुआ है अभी हमारा, मिलने वाला इनकम है। तो हमारे पास ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, मैंने इस पे भी निशान लगा लिया। मुझे पता है जब मैं ये लिखूंगा तो मैं इसके अंदर 500 ऐड करूंगा। अब वो हमसे रिक्वायर क्या कह रहा है, कह रहा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमने जस्ट क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आए हम बनाते हैं, नाम क्या है जी उसका, नाम है उसका ऑफिसर क्लब। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखते हैं जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड लास्ट डेट आ रही है 31 दिसंबर 2016। अब ये हमारी एक्सपेंडिचर साइड होगी, और ये हमारी इनकम साइड है। इस क्वेश्चन में बेटा जस्ट उसने हमसे क्या रिक्वायर किया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आज के हम इस टॉपिक में या आज के इस क्वेश्चन में जस्ट हम क्या सॉल्व करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आए बेटा सॉल्व करते हैं। पहले हम देते हैं जी इनकम साइड। इनकम साइड हमें कहाँ से मिलेगी, रिसीट साइड पे। रिसीट साइड पे जो सबसे पहली चीज़ आ रही है वो ओपनिंग बैलेंस है, उसका हमारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। सब्सक्रिप्शन इनकम है लेकिन सब्सक्रिप्शन पे हमने निशान लगाया हुआ है, इसका मतलब इस पे एडजस्टमेंट है, तो मैं सब्सक्रिप्शन सबसे पहले इनर कॉलम में लिखूंगा। मेरे पास सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आ रही है जी 21,500। इस पे दो एडजस्टमेंट आ रही है, इस पे एक लास्ट ईयर की है 3,000, लास्ट ईयर है, लेस हो जाएगा, लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। अब लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है जी 2500, ये मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास रिमेनिंग आंसर कितना आ जाएगा 19,000। उसके बाद एक और आ रही थी 2016 में सब्सक्रिप्शन 2500, ये करंट ईयर की है, ये मैं प्लस कर, सॉरी लास्ट ईयर की मेरे पास 3000 है। ये आएगा 18,500 और इसमें मैं ऐड कर दूंगा करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। अब करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है जी, वो हमारे पास 2500। अब जब 2500 ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 21,000। ले जी सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट क्लियर होगी। अब उसके बाद इंटरेस्ट फी है, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसी तरह लिख देंगे। इंटरेस्ट फी की अमाउंट कितनी है 1300। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसी तरह लिख देंगे।
अमाउंट कितनी है जी सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन पे 50 रुपीज़। अब आ रहा है जी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उस पर मैंने निशान लगाया, वो क्या था जी, हमें यहाँ पे दे रहा है जी इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 500 अभी हमें इंटरेस्ट मिलना है, वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, रिसीवेबल है। पहले मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मेरे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है जी 500। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगा रिसीवेबल, रिसीवेबल कितना है 500, दोनों को ऐड किया तो मेरे पास जो नेट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1000। ये मेरी एडजस्टमेंट कंप्लीट होगी किस पे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे। लास्ट थिंग आ रही है मेरे पास, वो क्या है, अदर रिसीट्स, वो इसी तरह आ जाएगी। अदर रिसीट्स की अमाउंट कितनी है 800, तो वो हमने सेम एज इट इज लिख दिया। अब हमारे पास यहां तक इनकम साइड कंप्लीट हो गया, अब हमारे पास ना ही कोई एडजस्टमेंट है इनकम के रिलेट और ना ही कोई आइटम रह गई है। अब आएंगे हम एक्सपेंडिचर साइड, तो वो हमें मिलेगा पेमेंट साइड से। सबसे पहले सैलरीज है तो वो सेम एज इट इज आ जाएगा, सैलरीज की अमाउंट है 3600। उसके बाद टेलीफोन चार्जेस है वो भी सेम एज इट इज आ जाएगा, 750। उसके बाद इंश्योरेंस, उस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, वो भी सेम एज इट इज आ जाएगा 1200। उसके बाद हमारे पास मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, उस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसी तरह आ जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर की अमाउंट 480। उसके बाद सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसी तरह आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर है 640। उसके बाद परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो मेरा बेटा मेरे पास कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं आई जिसने हमें ये बताया और डेप्रिसिएट हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल, या स्पोर्ट्स मटेरियल पे किसी तरह का कोई भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन, तो ये हम क्या कंसीडर करेंगे, एक्सपेंस कंसीडर करेंगे रेवेन्यू नेचर का। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल क्या अमाउंट है जी 6000। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, ये एसेट है, इसका हमारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। एडजस्टमेंट देखते हैं कोई रह तो नहीं की, हमारे पास ओपनिंग इन्वेस्टमेंट थी, ये ओपनिंग एसेट है, बिल्डिंग ये ओपनिंग एसेट है, लेकिन इस पे हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना गिवन है 5%, वो हमारा एक्सपेंस होगा। एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अब हमारे पास बेटा बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है जी 25,000 और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या 5%, वो आ जाएगा 1250। ये भी चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन, इसकी एडजस्टमेंट होगी। क्लोजिंग बैलेंस में हमारे पास सब्सक्रिप्शन, इसकी एडजस्टमेंट होगी। डेप्रिसिएट बिल्डिंग 5%, उसकी एडजस्टमेंट होगी। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट, उसकी एडजस्टमेंट होगी। यहाँ तक हमारा सवाल कंप्लीट है। अब हम देखेंगे क्या हमारी इनकम साइड बढ़ी है कि एक्सपेंडिचर साइड बढ़ी है। अगर देखें तो लग रहा है कि हमारी इनकम साइड बढ़ी है, तो उसका हम टोटल करेंगे। अब जितना भी टोटल होगा वो हम दोनों साइड पे लिखेंगे। अभी हम इनकम साइड का टोटल करते हैं। हमारे पास पहली अमाउंट आ रही है 21,000 प्लस 1,300 प्लस 50 प्लस 1,000 प्लस 800। मेरे पास टोटल आ रहा है इसका 24,150। अब ये जो 24,150 है ये दोनों साइड पे लिखूंगा और 24,150 इधर भी। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ये माइनस करते जाएंगे। इसी में से यहां से शुरू कर लें, यहां से शुरू कर लें, 1 बाय 1 माइनस करेंगे। -1250 -6,000 -640 -480 -1200 -750
और माइनस किया 3600, तो मेरे पास जो आंसर आ गया बेटा वो आया है 10,230 रुपये। 10,230, ये मेरे पास बेटा आ गया आंसर सरप्लस। वाई दिस इज सरप्लस? एक्सेस ऑफ इनकम अवर एक्सपेंडिचर, कि हमारी जो इनकम साइड है वो हमारे एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 10,230। ले बेटा, ये हमने आज अपना एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने क्या सीखा है कि अगर हमारे पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन हो, जैसे ये था, और इसके साथ एडजस्टमेंट गिवन हो, तो हम उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो हमने ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया। ब्रीफली हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाएंगे, कैपिटल फंड अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तब हमारा चैप्टर 100% तैयार हो जाएगा। ओके बेटा, बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़।